हेलो वेलकम, स्वागत है आप सबका चॉपस्टिक मैथ्स में। इस वीडियो में ब्रिज कोर्स मैथमेटिक्स का फर्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक बेसिकली सबके लिए है, बट स्पेसिफिकली ये टॉपिक है फॉर स्टूडेंट्स जो ट्रांजिशन कर रहे हैं फ्रॉम डिप्लोमा डायरेक्टली टू सेकेंड ईयर ऑफ डिग्री। सो we'll start first with positive and negative angle. पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल, तो हम सब जानते हैं कि एंगल इज अ यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज। तो देखिए ये एंगल है, तो एक एंगल का एक जो आर्म होता है या रे होता है वो स्टेडी होता है, स्टैटिक होता है, नॉन मूविंग होता है या स्टेडी होता है, और दूसरा जो है वो मूव करता है, इट कीप्स ऑन रोटेटिंग। तो अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो इस तरह से, ये एरो डिटरमाइन करता है कि इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज जा रहे, ये इनिशियल आर्म है जो स्टैटिक है और ये फाइनल आर्म है जो रोटेटिंग है। तो रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज में है तो एंगल इज पॉजिटिव। और यहां देखिए इनिशियल आर्म यहां पे है और फाइनल आर्म जो रोटेटिंग आर्म है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो वी विल कंसिडर द एंगल एज नेगेटिव। सो कीप इन माइंड टू थिंग्स, positive angle and negative angle. Unit angle is measured in degree or radian. तो जो यूनिट होता है एंगल मेजरमेंट का वो होता है डिग्री या रेडियन। तो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, तो डिग्री और रेडियन कैसे कन्वर्ट करें? डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। एग्जांपल, कन्वर्ट 90 डिग्रीज टू रेडियन, मल्टीप्लाई 90 into pi by 180. 90 2s are 180, so this will be pi by 2 radian. That is 90 degree is equal to pi by 2 radian. Radian to degree. To convert from radian to degree, multiply by 180 by pi. यानी radian to degree convert करने के लिए आपको 180 by pi से multiply करना होगा। एक एग्जांपल देखते हैं, convert 3 pi by 2 रेडियन टू डिग्रीज। सॉल्यूशन 3 पाई बाई 2, आपको इसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी फाइनली 270 डिग्रीज, यानी 3 पाई बाय 2 रेडियन इज इक्वल टू 270 डिग्रीज। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नाउ कंसीडर दिस राइट एंगल ट्राइंगल, और एंगल अंडर कंसीडरेशन यहां पे है थीटा। तो इस एंगल की जो ऑपोजिट साइड है यहां पे, दिस विल बी कॉल्ड एज द ऑपोजिट साइड। साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल 90 डिग्रीज इज हाइपोटेनस और ये होगा एडजेसेंट। सो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। sin थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, cosec थीटा इज हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट, sec थीटा इज हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट एंड cot थीटा इज एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, sin थीटा इज 1 अपॉन cosec थीटा, cos theta is 1 upon sec theta, tan theta is 1 upon cot theta. Also, cosec theta is 1 upon sin theta, sec theta is 1 upon cos theta, cot theta is 1 upon tan theta. Tan theta is sin theta upon cos theta, and cot theta is cos theta upon sin theta. Sin square theta plus cos square theta is 1. Sec square theta minus tan square theta equal to 1 and cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. Sec square theta minus tan square theta is equal to 1. ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, sec square theta is equal to 1 plus tan square theta, and cosec square theta minus cot square theta is equal to 1 को आप ऐसे लिख सकते हो, cosec square theta is 1 plus cot square theta. Standard angles, तो देखिए एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, या 0 रेडियन, पाई बाय 6 रेडियन, पाई बाय 4 रेडियन, पाई बाय 3 रेडियन और पाई बाय 2 रेडियन। स्टैंडर्ड एंगल्स वो होते हैं जो हमेशा बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है उनका, और इनके जो रेशियोज होते हैं वो बहुत आसान होते हैं एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे साइन 30, साइन ऑफ 30 इज 1 by 2, cos of 45 is 1 by root 2। तो देखिए ये सब एंगल है, इनके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं बहुत इजी होते हैं एक्सप्रेस करने को, और इनका बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है कैलकुलेशन में, इसीलिए उनको स्टैंडर्ड एंगल्स कहा गया है।
एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन। तो एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होता है? देखिए, कंसिडर करना एक एंगल जिसका इनिशियल आर्म है और ये जो मूवेबल यानी फाइनल आर्म है, ये इस तरह से मूव हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो थीटा पॉजिटिव है। तो इस एंगल को क्या करेंगे हम, इस एंगल का जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन से कोइंसाइड करेंगे। दिस इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो वर्टेक्स को हम ओरिजिन के साथ कोइंसाइड करेंगे और जो इनिशियल आर्म है एंगल का उसको हम अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस कोइंसाइड करते हैं। और ये जो टर्मिनल या फाइनल आर्म होता है ये फ्री होता है मूव करने के लिए या रोटेट करने के लिए इन द कार्टेशियन प्लेन। तो देखिए, जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा फाइनल आर्म, तो थीटा विल बी बिटवीन 0 एंड 90 डिग्रीज। अब ये आगे मूव करके सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, इस तरह से मूव करके ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो देखिए, ये रोटेट करके अब सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। देन थीटा विल बी बिटवीन 90 एंड 180 डिग्रीज। सिमिलरली ये जब थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है तो थीटा विल बी बिटवीन 180 एंड 270 डिग्रीज। और ये फाइनल आर्म जब फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो थीटा विल बी बिटवीन 270 एंड 360 डिग्रीज। सो इसे कहते हैं एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा विल बिटवीन 0 एंड 90, सेकंड क्वाड्रेंट थीटा विल बी बिटवीन 90 एंड 180, थर्ड क्वाड्रेंट the angle theta will be between 180 and 270, and the fourth quadrant theta will be between 270 and 360 degrees. Now, देखिए, sin 30 is 1 by 2, but sin 210 is negative 1 by 2. तो कोई एंगल्स होते हैं जिनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं और कोई एंगल्स होते हैं जिनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू नेगेटिव होते हैं। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। तो ये हम कैसे डिटरमाइन करें कि पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है? तो इसके लिए एक सिंपल मेथड है। अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दैट इज थीटा इज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्रीज, तो ऑल रेशियोज विल बी पॉजिटिव। ओके, नो मैटर व्हाट द एंगल इज, अगर वो 0 और 90 के बीच में है देन ऑल द रेशियोज विल बी पॉजिटिव। अगर एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में है, दैट इज द एंगल इज बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री, देन साइन एंड कोसेक विल बी पॉजिटिव। तो उस एंगल का साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, रेस्ट नेगेटिव होगा। अगर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, दैट इज बिटवीन 180 एंड 270 डिग्री, देन उस एंगल का tan और cot रेशियो पॉजिटिव होगा, द रेस्ट ऑल विल बी नेगेटिव। अगर एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है, दैट इज थीटा is in between 270 and 360 degrees, then cos and sec will be positive and the rest all will be negative. तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं all silver tea cups. all का मतलब है all the ratios are positive, silver यानी sin and cosec are positive, tea यानी tan and cot are positive, cups यानी cos and sec are positive. तो ये स्कीम जो है ऑल सिल्वर टी कप से आप ध्यान में रख सकते हैं कि कौन से एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा या कौन से एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होगा। तो अब हम थोड़े एग्जांपल्स देख सकते हैं बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी sin 45। तो एक चीज ध्यान में रखना, ये प्रॉपर्टी सिर्फ आपको रेशियो का न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देंगी, पर सिर्फ इतना बता देगी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है वैल्यू। sin 45, देखिए 45 एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव होगा वैल्यू इसका। cos 70 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी पहले क्वाड्रेंट में होगा एंगल 70, तो ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव होगा। tan 150, अब देखिए 150 जो है ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, लेकिन यहां पे tan है तो ये होगा नेगेटिव।
कोसेक 210, 210, 210 ये थर्ड क्वाड्रेंट वाला एंगल है। तो आपको देखना है थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, सिर्फ टैन और कॉट। यहां कोसेक है इसीलिए ये नेगेटिव। सेक ऑफ 260, 260 ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे रेशियोज नेगेटिव होते हैं, तो ये रेशियो भी नेगेटिव होगा। कॉस ऑफ 300, 300 एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे एंगल्स नेगेटिव होते हैं, लेकिन यहां कॉस है, कॉस 300, तो ये पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से आप ये प्रॉपर्टी यूज करके डिटरमाइन कर सकते हैं कि किसी भी एंगल का टी रेशियो या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप ये डिटरमाइन कर सकते हैं। कंपाउंड एंगल्स, कंपाउंड एंगल्स इज द अलजेब्राइक सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर एंगल्स। तो देखिए यहां पे साइन ए प्लस बी है, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, तो इस तरह के एंगल को कंपाउंड एंगल कहते हैं। तो ये आपको इधर अलजेब्राइक सम और अलजेब्राइक डिफरेंस इसमें एक्सप्रेस्ड होगा। इसका यूज होता है प्रॉब्लम के बीच में, जब आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना हो तब आप इसका यूज कर सकते हैं। और देखिए ये कंपाउंड एंगल को इंडिविजुअल एंगल के साइन और कॉस रेशियो में कन्वर्ट कर देता है। देखो साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी is cos A cos B minus sin A sin B, cos A minus B is cos A cos B plus sin A sin B, tan A plus B is equal to tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B, और tan A minus B is tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B। तो ये 6 आइडेंटिटीज है, तो ये 6 आइडेंटिटीज आपको मेमोराइज करनी होगी, स्पेशली फॉर सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशंस इन बिटवीन एनी प्रॉब्लम्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 4 फॉर्मूलेज है डी फैक्टराइजेशन। ये प्रोडक्ट को देखिए 2 sin A इंटू कॉस बी, प्रोडक्ट को इधर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है, तो इसे कहते हैं डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स और फॉरियर सीरीज, इन दोनों टॉपिक्स में इन फॉर्मूला का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आप ये चारों फॉर्मूलास ठीक से मेमोराइज कीजिएगा। एंड इट इज 2 sin A cos B sin A plus B plus sin A minus B, second 2 cos A sin B sin A plus B minus sin A minus B, third 2 cos A cos B is cos A plus B plus cos A minus B, और fourth 2 sin A sin B is cos A minus B minus cos A plus B। इसका एप्लीकेशन ज्यादातर आपको इंटीग्रेशन में होगा, when you are integrating in the Fourier series as well as in the Laplace, दोनों चैप्टर में इसका बहुत यूज होता है। सो आप इसे बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं करना और इसे ठीक से मेमोराइज करना।